नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनों। आज गीता सार में हम आज के हालात पे चर्चा करेंगे। आज लोगों का ये हाल है कि सभी घर में कैद होकर रह गए हैं। जरूरी चीज़ों की सप्लाई में भी कमी हो रही है। कहीं कहीं मंदिरों में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी कराया जा रहा है और बहुत लोगों में बेचैनी है कि कल क्या होगा। तो आज इसी प्रश्न का उत्तर हम श्रीमद् भगवद गीता में ढूंढते हैं। एक 12 साल का लड़का एक दुकान पे गया। उसने दुकानदार से पूछा कि क्या तुम भगवान बेचते हो? दुकानदार बड़ा झल्ला सा गया। उसने बच्चे को डांट कर वहां से भगाया। बच्चा फिर आगे बढ़ा, दूसरे दुकानदार के पास गया और बच्चे ने उस दुकानदार से कहा कि क्या तुम भगवान बेचते हो? वह दुकानदार उस बच्चे को बहुत तेज रपट लगाई और उसे वहां से भगा दिया। बच्चा बहुत निराश हो रहा था, परंतु उसने हिम्मत न हारी। वह फिर एक दुकानदार पे किसी बुजुर्ग आदमी को देखा और वहां गया। उसने जाकर उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि क्या तुम भगवान बेचते हो? उस दुकानदार जो कि बुजुर्ग था, तो वो बच्चे को समझने के भाव से बोला कि हाँ, मैं भगवान बेचता हूँ। तुम्हें क्यों खरीदना है भगवान को? तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में बीमार है। मेरे पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और मेरे माँ के इलाज के लिए अभी डॉक्टर ने कहा है कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि कहीं से भगवान को खरीद लूं और ले जाकर अपनी माँ को थोड़ा चखा दूं, जिससे कि मेरी माँ ठीक हो जाए। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि भगवान की कीमत कितनी है? बच्चा बोला कि जो भी कीमत हो, अगर मेरे पास जितने पैसे हैं, अगर उससे ज़्यादा कीमत हो तो मैं बाद में अदा कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे भगवान चाहिए। तो बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास अभी कितना पैसा है? बच्चे ने कहा मेरे पास अभी 8 रुपये है। भगवान की कीमत कितनी है? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि भगवान की कीमत 8 ही रुपये है। मैं तुम्हें भगवान लाकर देता हूँ। वो बूढ़ा अंदर गया और भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद लाकर उस बच्चे के हाथ में दिया और बोला, यही भगवान है, ले जाओ और अपनी माँ को चखा दो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। बच्चा वो प्रसाद लेकर हॉस्पिटल में गया और अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं भगवान को ले आया, अब तुम ठीक हो जाओगे। और उसने माँ को वो प्रसाद दे दिया। उसकी माँ ठीक हो गई। और उसके बाद उधर से नर्स आकर ये भी बताई कि आपका जितना भी वो बिल था, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चुकता कर दिया है। यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चला कि अगर हम मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो शायद भगवान भी इस चीज को देखते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। तो एक और कहानी से मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक राजा था। वह एक दिन जंगल में विचरण कर रहा था। वो राजा जब जंगल के अंदर पहुंचा तो एक संत बैठे हुए थे। राजा संत के जाकर पैर छुए। संत राजा से प्रसन्न हुआ और संत ने राजा को एक अंगूठी दी। बोला, राजन, तुम इस अंगूठी को पहन लो। अगर बहुत संकट की घड़ी आए तब इस अंगूठी के ऊपर वाले हीरो को खोलना और इसके नीचे एक कागज है, उसे पढ़ना। ऐसे बीच में कभी इसे मत खोलना। राजा वहां से चल दिया। राजा चलते चलते राजा के सैनिक पीछे रह गए और राजा दुश्मन के राज्य में धीरे धीरे प्रवेश कर गया। अब राजा को लगा कि हम दुश्मन के राज्य में आ गए हैं और मेरी सैनिक भी मेरे पीछे नहीं है, तो वह एक गुफा में छुप गया।
वो उस गुफा के अंदर ही बैठा था, चूंकि बाहर सैनिक थे तो गुफा में चुपचाप बैठे था। तो उसने उस अंगूठी को खोला और देखना चाहा कि उसमें क्या लिखा है। तो उस पे ये लिखा था कि ये समय भी कट जाएगा, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं। ये सर्दी और गर्मी की ऋतु के समान है और सर्दी और गर्मी हमेशा नहीं रहते। हमें सुख और दुख दोनों को बिना घबराए सहन करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें सीख क्या मिली? पहली कहानी में बूढ़े व्यक्ति ने निष्काम भाव से प्रार्थना की और जरूरतमंद की मदद भी की और उसे दान भी दिया। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दान जो निष्काम भाव से किया गया हो वो सात्विक है, क्योंकि छोटे बच्चे ने कई दुकान से निराश होने के बाद भी हार नहीं मानी और अपना कर्म जारी रखा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति से भ्रष्ट होकर पाप के भागी बनोगे। तो इस समय तुम्हें क्या करना है? तो इस समय अब हमें इस भगवद गीता से सबक लेना है और इस भगवद गीता से हमें ये सीखना है और हमें ये करना है कि समाज के प्रति हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। इस संसार के हर जीव के लिए सुख की प्रार्थना श्री कृष्ण से करेंगे और अगर सामर्थ्य हो तो जरूरतमंद की मदद अवश्य करेंगे। प्रभु हम सबको इस मुश्किल घड़ी से निकाले। हम सबका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।